काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीर दास जी का ये दोहा हमें यह बताता है कि मनुष्य को जो काम है, अपना जो काम है उसको टालना नहीं है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इनसे सीखना है, कबीरदास जी के दोहे से सीखना है कि कोई भी काम टाले नहीं, आज का काम आज ही संपन्न करे और जीवन में सफलता अर्जित करें। इसी के साथ स्वागत करता हूं आपका ज्ञानार्थ अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। मैं इनके प्रजापति लेकर आया हूं कक्षा 12 के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, खुशखबरी। जो विद्यार्थी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी जगह, दिल्ली जैसी जगह, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है और उसको अभी तक यह जानकारी नहीं है कि उनके लिए जो है खुशखबरी है, या हम कहें कि उनके लिए एक मौका है उस जगह पर जाकर पढ़ने का, अपने सपने पूरे करने का। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा समझता है कि मुझे दिल्ली जैसी जगह पर रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बड़ी वैकेंसियों की तैयारी करनी है, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। बेहतरीन मौका लेकर आई है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है वो ये मौका लेकर आई है। देखिए क्या है सूचना, देखते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जो है ये बात हो रही है सीयूईटी के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? सीयूईटी। बात करते हैं कि ये सूचना है क्या। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है 11 मार्च को कि सीयूईटी 2023, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9 फरवरी 2023 को, जिसमें यह बताया गया था कि 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य ये फॉर्म भरे जाएंगे। और ये फॉर्म किसके हैं? ये फॉर्म है देश की जो सबसे बड़ी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लगभग 183 जो है बड़े संस्थान जो है उनकी जो है एग्जाम करवाने के लिए, उनका एंट्रेंस एग्जाम, उसमें प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसके लिए ये एग्जाम आयोजित करा रही है एनटीए द्वारा, और उसी को नाम दिया गया है सीयूईटी 2023। अच्छा, ये खुशखबरी क्या है? देखिए 9 फरवरी को जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें ये स्पष्ट दिया गया था कि 12 मार्च तक फॉर्म भरेंगे, परंतु क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं विद्यार्थियों के और बहुत सारे विद्यार्थी अभी बिजी हैं और कई विद्यार्थियों के लिए सूचना नहीं पहुंची है कि ये जो इस प्रकार का कोई एग्जाम हो रहा है, इन विद्यार्थियों को एक मौका और दिया गया। और मौका क्या दिया गया है कि वो जो डेट थी हमारी 12 मार्च से बढ़ाकर उसको 30 मार्च कर दिया गया है। 30 मार्च कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 30 मार्च रात्रि 9:50 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रवेश परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम अभी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी गांव दूर दराज में जहां पढ़ रहे हैं उनको ऐसे बड़े एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। शहर के विद्यार्थियों के पास फिर भी संसाधन होते हैं तो उनको ये जानकारी मिल जाती है। कई बार जो उनके टीचर्स हैं या उनके साथ जो पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये जानकारी मिल जाती है, तो उनको ये जानकारी मिल जाती है। कुल मिलाकर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है इससे रिलेटेड जो विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं, उनके जहन में जो प्रश्न उठ रहे हैं या उठे हैं, उनको लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इससे रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जो विद्यार्थियों के जहन में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि एग्जाम है क्या। दूसरा है कि इसकी योग्यता क्या है, क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या हम इसको एग्जाम को दे सकते हैं। तीसरा है कि इसमें उम्र कितने उम्र के विद्यार्थी जो हैं वो इसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो फॉर्म कब आता है, कि इसका जो फॉर्म है हर साल, देखिए पिछले साल 2022 में इसको प्रारंभ किया गया था, पहली बार 2022 में प्रारंभ हुई थी और इस साल ये वापस लौट कर आई है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन की फीस कितनी है। देखिए क्योंकि कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो निश्चित रूप से जो परीक्षा एजेंसी है जो उसको आयोजित करवाती है वो कुछ ना कुछ आपसे फीस जरूर लेगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम जो है वो किस प्रकार से लेकर जाएगा, ऑफलाइन लिया जाएगा आपसे या ऑनलाइन लिया जाएगा, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। सिलेबस क्या रहेगा, महत्वपूर्ण ये भी है कि सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है 12वीं के विद्यार्थियों को पास करने के बाद इस परीक्षा को देने के लिए, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त बात करें कि इसके बाद
क्या करेंगे, एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस होगा, और लास्ट जो आता है वो आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। ये जो प्रश्न है, ये इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा अगले कुछ मिनटों में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है हमारा कि सीयूईटी है क्या, तो देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या था कि अब तक 2022 से पहले 2021 तक सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे आप जेएनयू ले लें, चाहे डीयू ले लें, चाहे इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लें, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटी जो थी, चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लें किसी भी राज्य में जो है, तो वो अपने अपने एग्जाम जो अलग 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 तरीके से लेती थी। प्रवेश परीक्षाएं जो अलग अलग, कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम होता था, कहीं पर परसेंटेज बेस होता था। तो जहां परसेंटेज बेस होता था वहां एक बड़ी समस्या आती थी। समस्या क्या थी कि जिन विद्यार्थियों के टॉप 100 नंबर हैं या जो 100% के नजदीक थे, उनका एडमिशन हो जाता था, और उनसे कम वाले विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो पाता था। तो उसमें ऐसे विद्यार्थी जिनके थोड़े कम नंबर हैं, उनका उनका जो मौका था, उनका जो विकल्प था उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वो बंद हो जाता था। तो इसी को देखते हुए एनटीए द्वारा ये एक एग्जाम करवाया जाता है जिसमें इन सभी यूनिवर्सिटियों को एक साथ जोड़ दिया गया है। एक कॉमन पेपर होता है, और उस कॉमन पेपर के आधार पर आप द्वारा जो प्रायिकता भरी जाती है, प्रायोरिटी भरी जाती है, उसके आधार पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है। तो आप जैसे ही उस एंट्रेंस टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको उसी प्रकार से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये समानता लाने के लिए हम कहें, ऐसे लोगों को, ऐसे विद्यार्थियों को जो छोटी जगह से आते हैं, उनके लिए एक विशेष मौका लेकर ही हमारी गवर्नमेंट आई है। चलिए देखते हैं। सीईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें कोई भी स्टूडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। सीईटी क्या है? एक एंट्रेंस टेस्ट। आयोजित कौन करवाता है इसको? तो इसका जो पेपर है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसको पास करने वाला विद्यार्थी लगभग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और लगभग 183 संस्थानों में वो प्रवेश ले सकता है। इसके बाद बात करें योग्यता की, तो योग्यता क्या रहती है? इसकी योग्यता एक ही है कि आपको किसी भी बोर्ड द्वारा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है, उसके द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपको जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होता है, वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बाद करें कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए जो आप 12वीं के अंदर सब्जेक्ट लेते हैं, कई बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो अलग अलग आर्ट, साइंस, कॉमर्स से होते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट लेते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको एग्जाम में चूज करना है फॉर्म भरते वक्त, और उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बात करें कि उम्र, देखिए क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है, ये हम कहें एंट्रेंस एग्जाम है, तो इसकी कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि कोई भी शैक्षिक डिग्री हासिल करने के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर इसमें उम्र नहीं होती। तो किसी भी उम्र का व्यक्ति यदि 12वीं पास है तो वो इस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉर्म कब आता है, तो फॉर्म जो है वो हमेशा ये होता है कि फरवरी से लेकर अप्रैल महीने के बीच में आ जाता है, क्योंकि इसी महीने से पहले पहले जो है वो 12वीं के बोर्ड के एग्जाम की सूचना प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए उसके दौरान ये, उसके आसपास ये, जैसे 2022 के अंदर अप्रैल महीने में आया था, और इस साल जो है वो फरवरी में आ गया है। तो कुल मिलाकर फरवरी से लेकर जनवरी, फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित, या हम कहें इनके बारे में फॉर्म अप्लाई हो जाता है। आगे देखें फॉर्म की फीस कितनी है, तो ओबीसी जनरल के लिए लगभग 650, एससी के लिए 600 और एसटी के लिए 550, और विदेशी छात्रों के लिए, जो कि विदेशी छात्र भी कोटा होता है इन यूनिवर्सिटियों के अंदर विदेशी छात्रों का, तो उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है, तो उनकी लगभग 3000 फीस है। तो यदि कोई हमारा सब्सक्राइबर विदेशी है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। आगे हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम परीक्षा किस प्रकार से, किस पैटर्न से देंगे। तो देखिए सबसे पहला तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये सीबीटी बोलते हैं हम। तो ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको एक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना पड़ेगा, जहां कंप्यूटर लगे होते हैं, परीक्षा केंद्र होता है, और वहां आप कंप्यूटर के माध्यम से इस एग्जाम को देंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार से, तो इसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, वैकल्पिक टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 5 नंबर का होता है, और निश्चित रूप से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक गलत प्रश्न पे आपका 1 नंबर काटा जाता है, और एक सही प्रश्न पे आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का इसका एग्जाम पैटर्न होता है। नकारात्मक अंकन के लिए बात कर ली हमने कि एक गलत प्रश्न पे आपको 1 अंक काटा जाएगा। समय कितना मिलेगा, तो समय इसमें 3 घंटे मिलते हैं। वैसे तो 3 घंटे मिलते हैं,
पर इसमें आप अगर सब्जेक्ट ज्यादा चूज करते हैं, जो इसका डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो ज्यादा चूज करते हैं तो आपको ज्यादा समय मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो पेपर है वो किस प्रकार के आते हैं, तो देखिए इसमें 3 भागों में आता है पेपर। पहला भाग जो है, पहले भाग में जिसमें एक भाषा पूछी जाएगी, लैंग्वेज पूछी जाएगी, इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा भी करेंगे, जिसमें लगभग 50 प्रश्न आते हैं और आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मतलब आपको विकल्प दिए जाते हैं 50, उसमें से कोई भी 40 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद द्वितीय भाग के अंदर डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, जो 12वीं कक्षा में विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट का अध्ययन अध्ययन कर रहा है, उसी में से आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट है, आप एक से अधिक भी डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, 12वीं स्तर के डोमेन सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करें, तृतीय भाग की बात करें तो जनरल टेस्ट, जीके का टेस्ट होगा। तीसरा जो पार्ट है इसमें जीके का टेस्ट होगा, जिसमें जो है हमारे अभी वर्तमान की जो समसामयिक घटनाएं हैं या जो सामान्य जानकारी होती है भारत के भूगोल से रिलेटेड, या हम बात करें तो सामान्य परिचय होता है संविधान से रिलेटेड, तो इन चीजों को इस जीके के माध्यम से पूछा जाता है, जिसका सिलेबस आपको जो एनटीए की वेबसाइट है उस पर उपलब्ध हो जाएगा। हम अंतिम में इसका सिलेबस कहां से आपको प्राप्त होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, इस बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। अब बात करें कि इसकी योजना क्या है, परीक्षा योजना, तो देखिए भाग अनुभाग 1 मतलब पार्ट ए के अंदर हम देखेंगे कि इसमें 13 भाषाएं आती है, उसमें से कोई भी आप एक भाषा आपकी सेलेक्ट कर सकते हैं। 50 प्रश्न आएंगे, उसमें से 40 आपको लेनी है। अभी ये फर्स्ट में भी सेकंड अनुभाग है जिसमें 20 भाषाएं होती है, और 20 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुनी जा सकती है, रीजनल लैंग्वेज जो है। आगे बात करें अनुभाग 2 की, तो इसमें डोमेन सब्जेक्ट जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसमें जो है वो 27 डोमेन सब्जेक्ट रखेंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसमें 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न आपको करने हैं, और किसी सब्जेक्ट में 45 में 50 में से 45 भी और 40 में से 35 भी आप कर सकते हो, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करें अनुभाग सामान्य जीके जीके परीक्षण की, तो इसमें आपको 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, और सामान्य जानकारी जो है वो विश्वविद्यालय आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगली बात करें कि इसका जो फॉर्म है वो कहां से अप्लाई करना है, और जो लैंग्वेज है वो जो हम बात करें इस टेस्ट के लिए जो आपको जो है वो किन किन चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें तो अधिकांश जो विद्यार्थी है वो अपनी जो पसंदीदा सब लैंग्वेज है उसका चयन करें। जैसे कि हम बात करें अधिकांशों को हिंदी या इंग्लिश में से एक जो आपकी बहुत अच्छी है उसका चयन करें। दूसरी बात करें डोमेन सब्जेक्ट में 12th लेवल के जो सब्जेक्ट है उनका चयन करें, और एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी बुक्स 12th लेवल में जो एनसीईआरटी बुक्स आती है उनसे ही इसका सिलेबस या हम कहें जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डोमेन सब्जेक्ट वही चूज कीजिएगा जो आपका सबसे अच्छा है, जिसकी तैयारी है 12वीं की कक्षा में आपने की है, क्योंकि जो प्रश्न है वो 12वीं स्तर के, ये हम कहें आप जो अभी एनसीईआरटी से एग्जाम देने वाले हैं उसी से पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, क्वांटिटी रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी, सामान्य जानकारी है। अब बात करें कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस जो है वो कहाँ से आप सिलेबस जो है वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका जो लिंक है वो आपको लिख के दे रहा हूँ, www.cuetsamarth.ac.in पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने एक क्यूआर कोड भी यहाँ लगाया है, तो आप आपके जो मोबाइल का कैमरा है उसको खोलकर जब इसको स्कैन करेंगे तो नेट के माध्यम से आपको तुरंत यहाँ से सीधे आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर इसका फॉर्म अप्लाई होगा, जहां पर आपको इसका सिलेबस मिलेगा, और एग्जाम से रिलेटेड जो अन्य जानकारियां जो आपको जरूरी है, जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट कौन सा लेना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा लेना है, इसके अलावा ऑनर्स और पास कोर्स जो हम कहते हैं प्रोग्राम सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं, उन वो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये जो जानकारी है निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। हमारा जो चैनल है वो लगातार इसी प्रकार की जानकारियां लेकर आपके समक्ष आता रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एग्जाम का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेष अजमेर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके वो इसके अंतर्गत आपने एडमिशन देगी, और लगभग सभी संस्थानों के अंदर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। तो बाहर के दूर दराज की छोटी जगह से आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था भी हो सकती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वहां आपकी बहुत ही कम फीस के अंदर आपकी रहने की व्यवस्था हो जाए। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सवाल है
जो यहाँ छूट गया है, क्योंकि बहुत विस्तृत ना होकर हमने इसको शॉर्ट रखा है वीडियो को, ताकि सभी तक पहुंच सके। तो अगर है तो हम इसके ऊपर और वीडियो लेकर आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर डालें, जरूर लिखें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।